Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome to my YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about the skill of stimulus variation, जिसे हिंदी में उद्दीपक परिवर्तन कौशल भी कहा जाता है। तो चलिए पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन कहते किसे हैं। जब टीचर क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स की एक्शन यूज़ करता है, मूवमेंट, जेस्चर यूज़ करता है, या फिर हम कह सकते हैं जब टीचर क्लासरूम में एक्टिविटी का यूज़ करता है स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने के लिए, उसे बोला जाता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपक परिवर्तन। What to change, when to change and how to change requires a skill on the part of teacher for securing and sustaining attention at high level। यानी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अपने एक्शन में, अपने मूवमेंट में, अपने पोस्चर में कब और कैसे चेंज करना है, कैसे बच्चों की अटेंशन गेन करनी है। Such a skill is named as skill of stimulus variation. The principle working behind the skill is the change is the stimulus in one's perception, capture one's attention। यानी किसी भी स्टूडेंट की जो अटेंशन है, आप पहले ही परसेप्शन लगा लेते हो कि बच्चों को कौन सा टॉपिक किस वे में समझ आएगा, कैसे समझ आएगा। आप पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, परसेप्शन कर लेते हैं और बच्चों का क्या करते हैं, अटेंशन गेन करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सेज फॉर कैप्चरिंग प्यूपिल्स अटेंशन। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अटेंशन गेन करने के लिए टीचर का क्या रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट है अनयूजुअल क्वालिटी। टीचर के अंदर एक अनयूजुअल क्वालिटी होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर में भी कि स्टूडेंट की अटेंशन कैसे गेन करनी है। नेक्स्ट है मूवमेंट। टीचर जब मूवमेंट करता है, मान लीजिए टीचर कोई चैप्टर रीड कराते हैं स्टूडेंट से, तो टीचर क्या करते हैं, बीच बीच में मूवमेंट करते हैं, अपने हैंड्स के एक्शन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्लास के बीच में पीछे तक एक सर्कल लेके आते हैं टीचर्स, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन गेन कर सके। नेक्स्ट है चेंज। किसी भी उनके हैंड मूवमेंट में चेंज आ सकता है। वो चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स को मोराल्स सिखा सकते हैं, तो उनके एक्शन में भी चेंज आएगा। नॉवेलिटी, जो टीचर है नॉवेल होने चाहिए। सेल्फ एक्टिविटी, यानी बच्चे खुद भी एक्टिविटी करें, टीचर भी एक्टिविटी करे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंशन गेन हो सके। सिस्टमेटिक एंड डेफिनेट फॉर्म, एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर स्टूडेंट को वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन देने का। क्लास के साइज़ पे भी डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ें। कंट्रास्ट होना चाहिए चीज़ों के साथ कि कौन सी चीज़ को कब शो करना है, कौन सा अपना मूवमेंट या फिर आप बोल सकते हैं एक्टिविटी का यूज़ कब करना है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। आप स्टूडेंट्स को कोई क्लिप सुना सकते हैं ऑडियो की, जिससे बच्चे इंटरेस्ट ले सके स्टडी में। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है आप किस स्पीड से बच्चों को काम करा रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। यानी घटक क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के। फर्स्ट कंपोनेंट है टीचर्स फिजिकल मूवमेंट। जो टीचर की फिजिकल मूवमेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए, या फिर हम बोले जो टीचर की फिजिकल मूवमेंट होती है उससे भी जो स्टूडेंट होता है उनका हम अटेंशन गेन कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज चेंजिंग टीचर्स पोजीशन वाइल टीचिंग इन क्लासरूम। कई बार क्या होता है, टीचर बिल्कुल मिड में लेक्चर स्टैंड पे खड़े होकर बच्चों को टीच करते हैं, और क्या करेंगे टीचर लेक्चर स्टैंड से कई बार बिल्कुल बैक में चले जाते हैं क्लास के, ताकि जो बैक बेंचर्स होते हैं या अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी अटेंशन गेन कर सके। इट शुड बी पर्पसिव, एक पर्पस होना चाहिए टीचर के फिजिकल मूवमेंट का भी। अगर आप अनयूजुअल में फ़िज़िकल मूवमेंट करेंगे तो इससे बच्चों की अटेंशन जो होती है वो ख़राब भी हो सकती है। इट ड्रॉज स्टूडेंट्स अटेंशन एंड फीलिंग ऑफ बीइंग सुपरवाइज्ड। बच्चे एक सुपरविज़न फील करते हैं अगर टीचर अपनी
फिजिकल मूवमेंट का एक्यूरेटली यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट कंपोनेंट है टीचर्स जेस्चर। जो टीचर का जेस्चर होता है या फिर हम कह सकते हैं जो टीचर के एक्सप्रेशन होते हैं, हाव भाव होते हैं, वो भी एक स्टिमुलस देने का यानी एक्शन का एक काम करता है क्लासरूम में। इट रिलेट्स टू अप्रोप्रिएट बॉडी मूवमेंट बिकॉज ऑफ अ टीचर कांट स्टैंड लाइक अ स्टैचू। आप एक टीचर हो और आप क्लास में स्टैचू की तरह बिहेव करते हो तो आपकी टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। सो ही और शी यूजेस जेस्चर ऑफ बॉडी दैट इज़ अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल। जो आपके जेस्चर होने चाहिए, आपके जो एक्सप्रेशन होने चाहिए वो अप्रोप्रिएट हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर आप बोले टॉपिक के अकॉर्डिंग। मीनिंगफुल मूवमेंट ऑफ हेड, हैंड, आई एंड फेस। आपके जो एक्सप्रेशन है वो मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स मॉड्यूल वॉइस। जो टीचर की वॉइस होती है इट इंक्लूड्स चेंज इनटू मोशन, स्पीड, पिच, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी ऑफ टीचर्स वॉइस। अब इसको समझते हैं कि टीचर्स मॉड्यूलेटेड वॉइस में क्या होता है कि टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाता है। अब कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें टीचर को अपनी स्पीड अच्छी रखनी है, उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें स्पीड टीचर को कम रखनी है। कहीं पर टीचर को अपनी वॉल्यूम तेज करनी है जिससे बच्चे चैप्टर का मीनिंग समझ पाए कि टीचर क्या टॉपिक पढ़ा रहा है, किस वे में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है फोकसिंग। फोकसिंग में क्या होता है इट इंक्लूड्स टीचर्स बिहेवियर दैट डायरेक्ट्स ऑन पर्टिकुलर थिंग्स। कोई भी थिंग होती है उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है फोकस के साथ। एंड ऑब्जेक्ट इट इंक्लूड्स यूजेस ऑफ appropriate words and object etc. This type of teacher's behavior can be obtained through verbal gesture and gesture focusing. अभी इसको आगे समझते हैं प्रॉपर वे में फोकसिंग किसे बोलते हैं। यहाँ पर आप फोकसिंग का चार्ट देख सकते हैं। फोकसिंग में आप कैसे कहाँ कहाँ फोकस करेंगे। फर्स्ट है वर्बल। आप क्या बोल रहे हैं, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें कौन से आप वर्बल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लाइक मैं कोई आपको टॉपिक टीच कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स इधर देखिए, लुक हेयर, लिसन। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जेस्चरल, यानी आपका जो जेस्चर है, एक्सप्रेशन है। मान लीजिए आपने बच्चों को कोई मैप दिखाया, आप उसको स्टिक की हेल्प से पॉइंट आउट करते हैं तो वो भी आपके जेस्चर का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है वर्बल एंड जेस्चर, यानी आप कुछ शब्दों का भी यूज़ करते हैं और एक्सप्रेशन दोनों का यूज़ करते हैं, तो फोकसिंग इसे ही बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। जो टीचर है उसके इंटरेक्शन स्टाइल का भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पर। मान लीजिए स्टूडेंट क्लास में एक बच्चे से इंडिविजुअली बात कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली बात ना करके पूरी क्लास से ग्रुप में बात करते हैं, डिस्कशन चलता है। तो जो टीचर होते हैं उनका एक स्टाइल होता है क्लास में इंटरेक्शन करने का। बेसिकली 3 टाइप के स्टाइल होते हैं। फर्स्ट है टीचर क्लास इंटरेक्शन, यानी टीचर की पूरी क्लास के साथ इंटरेक्शन होती है। इसी का सब पॉइंट है सेकंड टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन, यानी टीचर किसी भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप से भी इंटरेक्शन टीचर कर सकते हैं। इस स्टाइल में भी चेंज करने से बच्चों की अटेंशन गेन की जा सकती है, तो इसे ही स्टिमुलस वेरिएशन का कंपोनेंट बोला जाता है, दैट इज चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट है ओरल विजुअल स्विचिंग, यानी जब आप बोलते हैं तो आपकी जो वॉइस होती है उसमें आप क्या करते हैं, समटाइम्स आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं, यानी ओरल यूज़ करते हैं। कई बार आप बच्चों को कुछ चार्ट्स, पिक्चर शो करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके भी 3 सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ओरल टू विजुअल, यानी आप कुछ भी बोलते बोलते बच्चों को आप डायग्राम दिखा सकते हैं। फ्रॉम लिसनिंग टू लुकिंग, लाइक मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मैंने बताते बताते चीज़ें आपको कोई चार्ट शो कर दिया, कोई मैप शो कर दिया, तो उसे बोलेंगे ओरल विजुअल
To bring effectiveness in teaching, teacher changes sensory focus from oral to visual focus. And example, while speaking, teacher shows a model or chart. कि आप बोलते बोलते स्टूडेंट्स को कोई चार्ट और मैप या फिर मॉडल दिखा सकते हो. नेक्स्ट है ओरल टू ओरल विजुअल, कि आपने इट इंक्लूड्स अ शिफ्ट फ्रॉम ओरल टू ओरल विजुअल स्टिमुलस. एंड while lecturing teacher shows a chart explain its various parts. यानी आप जब ओरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो आप मान लीजिए आपने बच्चों को कोई मैप दिखाया, मैप में आप क्या करेंगे, आप साथ साथ बच्चों को बोल के एक्सप्लेन भी करते हैं. लाइक ये स्टेट दिल्ली है, ये राजस्थान है, इसे देखिए. तो आप यहाँ पर ओरल का भी यूज़ कर रहे हैं एंड विजुअल का भी यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है विजुअल टू ओरल, यानी बच्चों को आप कुछ दिखाते भी हैं और दिखाने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसे बोलते हैं विजुअल टू ओरल विजुअल. ये इसका अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट कंपोनेंट है पोजिंग. पोजिंग का मतलब होता है आप जो टीचर हैं कुछ बीच में ब्रेक भी लेते हैं, पोज लेते हैं. पोज क्यों लेते हैं, ताकि बच्चे कुछ सोच पाए, रिस्पॉन्स करने का टाइम मिल सके स्टूडेंट्स को. इट इज़ अ काइंड ऑफ डेलिब्रेट साइलेंस ड्यूरिंग लेक्चर. पोज शुड बी यूज ड्यूरिंग टीचिंग वेयर इट्स नीड अराइजेस. यानी जहाँ पर आवश्यकता हो, जहाँ पर ज़रूरत हो, वहाँ पर टीचर पोज लेते हैं. पोज शुड बी यूज टू सिक्योर प्यूपिल्स अटेंशन. पोज का यूज़ क्यों करा जाता है, प्यूपिल्स की अटेंशन गेन करने के लिए. एंड टू गिव टाइम टू थिंक एंड रिस्पॉन्स, ताकि स्टूडेंट्स को टाइम मिल सके सोचने का और रिस्पॉन्स करने का. इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट. ज़्यादा लंबा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए वो टाइम जो आप स्टूडेंट्स को देंगे सोचने के लिए. एंड इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम और पॉइंट. आप बच्चों को कोई टॉपिक समझाने के बाद आप उनको रिस्पॉन्स करने का, थिंक करने का टाइम दीजिए, तो उसे बोला जाता है पोजिंग. नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी मस्ट होती है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में. इट इंक्लूड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सिर्फ टीचर ही मूवमेंट के थ्रू बच्चों की अटेंशन गेन नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट होते हैं उनका भी फिजिकल रिस्पॉन्स जो है कंपल्सरी होता है ड्यूरिंग द लेसन. टीचर कैन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. जो टीचर होते हैं स्टूडेंट को इन्वॉल्व करवाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लाइक हैंडलिंग इक्विपमेंट्स. जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक चार्ट, मॉडल्स एक्सेट्रा, इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प ली जाती है ताकि वो एक्टिवनेस फील करें. रीडिंग फ्रॉम पार्ट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. स्टूडेंट से रीडिंग कराई जाती है ब्लैक बोर्ड से ताकि स्टूडेंट एक्टिव रहे क्लासरूम में, पैसिव ना रहे. इन अदर एक्टिविटीज़ इट विल अराउजेज इंटरेस्ट. इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो अराउज होगा. एंड मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. स्टूडेंट्स को बीच बीच में मोटिवेशन भी मिलती रहेगी. यहाँ पर आप स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का लेसन प्लान देख सकते हैं. इफ़ यू नीड माइक्रो लेसन प्लान ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, देन टॉपिक लिखते हैं, देन स्किल का नेम लिखते हैं कि कौन सी स्किल पर आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो. रोल नंबर लिखते हो, टाइमिंग एंड क्लास. फर्स्ट देखिए पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी जो टीचर है उनका क्वेश्चन है वेल स्टूडेंट्स डू यू नो अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. स्टूडेंट का क्या होता है, नो रिस्पॉन्स. और कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, इंटरेक्शन. यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर है उन्होंने इंटरेक्शन कंपोनेंट का यूज़ किया. सेकंड है बाय गिविंग स्ट्रेस इन हर वॉइस. अब यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट में कौन से कंपोनेंट का यूज़ हुआ, यहाँ पर ओरल विजुअल कंपोनेंट का यूज़ हुआ कि टीचर यहाँ पर बोल भी रहे हैं और कुछ शो भी कर रहे हैं. तो आप यहाँ पर लेसन प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.